राज्य में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। भले ही ठाकरे गुट के संजय राउत मीडिया के सामने महाविकास अघाड़ी में जारी करह पर सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी आए दिन मविया की आंतरिक कलह सामने आ जाती है। राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही मविया गठबंधन में बड़े भाई की लड़ाई जारी है। तीनों दलों में खुद को बड़ा भाई साबित करने की स्पर्धा मची हुई है, लेकिन मविया में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का पेच ऐसा उलझा हुआ है कि अभी भी इसे जितना सुलझाने की कोशिश हो रही है, उतना ही ये उलझता जा रहा है। राज्य के हर विधानसभा सीट पर मविया के सभी घटक दल अपना दावा चाहते हैं, लेकिन गठबंधन में ये मुमकिन नहीं है। मविया में जैसे तैसे 270 सीटों पर सहमति बनी और आनन फानन में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई। तीनों दलों में सीट बंटवारा बराबर हुआ, जिसके बाद सभी पार्टियों की 85 सीटों पर सिमटना पड़ा। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्र है जिन पर सभी तीनों पार्टियां अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी बीच निष्ठावान पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच विरोध के सुर भी उठने लगे हैं और यही मविया की हार भी सामने आई है। यही हाल नागपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व नागपुर विधानसभा सीट का है। पूर्व नागपुर पहले कांग्रेस और फिर भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ के मौजूदा भाजपा विधायक कृष्ण खोपड़े फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके विरोध में राष्ट्रवादी शरद पवार गुट ने मौजूदा नगर सेवक दुनेश्वर पेठे ने भी कमर कस ली है, लेकिन पेठे को मविया से आधिकारिक उम्मीदवारी मिलने से कांग्रेस और शिवसेना में दरार आ गई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम हजारे ने चुनाव में स्वतंत्र खड़े रहने का फैसला किया है। वहीं शिवसेना के उप जिला प्रमुख हरिभाऊ बनाइत ने भी स्वतंत्र लड़ने का फैसला लेकर एक तरह से मविया को ही चुनावी अखाड़े में ललकारा है। आपस की ये लड़ाई मविया के लिए विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। एनसीपी शरद पवार गुट के दुनेश्वर पेठे जहां मविया के लिए एक मजबूत उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार है, तो वहीं कांग्रेस के पुरुषोत्तम हजारे और शिवसेना के हरिभाऊ बानाइत भी लंबे समय से पार्टी के वफादार रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में दोनों के समर्थक हजारों की संख्या में हैं। ऐसे में महायुति के कृष्ण खोपड़े को हराने का सपना देखने वाले मविया को कहीं खुद ही मुंह की ना खानी पड़े, क्योंकि माविया में आंतरिक कलह का फायदा निश्चित तौर पर महायुति को मिलने वाला है। अगर एक ही अघाड़ी तीनों गुटों में बढ़ गई तो वोटों की गिनती पर भी इसका असर जरूर होगा। महाविकास अघाड़ी में बिगाड़ी जरूर है, लेकिन अपूर्व नागपुर में इसका बिगाड़ी से सत्ता परिवर्तन पर गहरा असर पड़ सकता है। परिणाम स्वरूप मविया के उम्मीदवार दुनेश्वर पेठे को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़े। पेठे ने भी मौके पर चौका मारते हुए बगावत करने वाले कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लिया है। बगावती कार्यकर्ताओं पर तीखी टिप्पणी करते हुए पेठे ने अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस और शिवसेना के नाराज पदाधिकारी भी मविया की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी में कौन होगा पिछाड़ी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन ये बगावत महाविकास अघाड़ी के वोटों पर जरूर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।